करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करते हैं नून लीग के लाहौर जलसे की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शाहदरा जलसे में नून लीग बंदे इकट्ठे क्यों ना कर सकी? नून लीग के शाहदरा जलसे में क्या हाथ हुआ? नून लीग की अंदरूनी चपकलिश सामने आ गई। क्या नून लीग में मीम और शीन ग्रुप अभी तक मुतहरिक है? क्या शाहदरा में नून लीग का साबिक चेयरमैन यूसी सब पर भारी है? लाहौर शाहदरा जलसे की अंदरूनी कहानी के हवाले से आपको बता रहे हैं कि शाहदरा जलसे में क्या कुछ हुआ, क्या हाथ हुआ। नून लीग की अंदरूनी चपकलिश सामने आ चुकी है। क्या नून लीग में मीम और शीन ग्रुप अभी तक मुतहरिक है? क्या शाहदरा में नून लीग का साबिक चेयरमैन यूसी सब पर भारी है? तो गुज़श्ता रोज़ शाहदरा में जलसा हुआ था, मरियम नवाज वहाँ पहुंची थी, उन्होंने खिताब भी किया था, जिसके हवाले से मुख्तलिफ चहमगोइयाँ भी की जा रही हैं। बात करेंगे इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी जाहिद गोगी साहब ने हमें ज्वाइन किया। जाहिद साहब, सियासी तज्ज़ियाकार कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के जलसे में लोग ही नहीं आए। नून लीग के अंदर क्या चपकलिश चल रही थी जो इस जलसे पर असरअंदाज हुई है? आप क्या समझते हैं? देखिए जी, शाहदरा जलसा जो लाहौर के इलाके शाहदरा में जो जलसा मुस्लिम लीग नून ने किया है, जो वेलकम नवाज शरीफ के हवाले से एक पहला उनका जलसा था लाहौर में, जहां से इन्होंने अपनी पावर शो करना थी। तो जराए जो पार्टी जराए खुद कह रहे हैं कि ये जलसा इतना कामयाब नहीं रहा। अब वो इस जलसे को कॉर्नर मीटिंग का भी नाम उन्होंने देना शुरू कर दिया है। लेकिन ये एक बात तय है कि इस जलसे में कारकुनों की बड़ी तादाद नहीं आ सकी। इसकी सबसे बड़ी वजह जो बताई जाती है वो शरीफ फैमिली के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, ये मुस्लिम लीग के अंदरूनी जो ज़राए हैं, पार्टी ज़राए हैं, बल्कि खानदानी ज़राए भी इस बात की तस्दीक करते हैं। थोड़ा सा इससे पहले ये जो बात आपने कही शाहदरा जलसे के हवाले से, हम आपको पहले बता दें, हमारे नाज़रीन इस बात को जानते भी हैं कि ये जो हल्का है ये 123 मुस्लिम कौमी असम्बली का हल्का 123 है और यहाँ से मलक रियाज साहब MNA होते हैं। वो गुज़श्ता कई दाइयों से वो यहाँ MNA रहे हैं। ये वही मलक रियाज हैं, ये जिनके पास आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ साहब जब जजेस बहाली के हवाले से लॉन्ग मार्च हुआ था, तो नवाज शरीफ साहब ने लाहौर से निकलकर जब वो गए थे इस्लामाबाद की तरफ, तो उन्होंने शाहदरा में इनके घर क़याम किया था। ये वही मलक रियाज साहब हैं। अच्छा, ये जो मलक रियाज साहब हैं, यहाँ चूंकि हम पहले भी बात करते रहे कि मीम और शीन की बात जो हम करते हैं, तो ये उसी का एक उसकी कड़ी है कि यहाँ पे ये जो मलक रियाज साहब हैं, इनके नीचे जो दो MNA हैं वो MP हैं, जो गजाली सलीम भट्ट साहब हैं एक, और समीउल्लाह खान साहब हैं। ये दोनों के बारे में कहा जाता है कि ये शहबाज कैंप के हैं। जो मलक रियाज साहब हैं वो नवाज कैंप के कहलाते हैं, और ये दोनों जो MPA साहबान हैं, इनके साबिक MPA साहबान, ये शहबाज कैंप के हैं। और ये दोनों ही MPA जो थे, साबिक MPA, ये इस जलसे में नहीं आए। ये एक बड़ी अहम बात आपको बता रहे हैं कि इस हल्के में जो जलसा हुआ शाहदरा में, यहाँ मुस्लिम लीग के दो साबिक MPA जो थे वो ना वो आए हैं, ना उन्होंने कारकुनों को इस हवाले से को हदायत जारी की है, बल्कि उन्होंने इसका बाइकाट किया, जिसका नतीजा आपने, हम सब ने, और खुद मरियम नवाज साहबा ने भी देखा है। आप देखिए, ये उनकी तकरीर से, जिस दिन उन्होंने जो तकरीर की उस रात, तो उन्हें अपनी तकरीर एक तो बहुत शॉर्ट कर दी। वो अमूमन इतनी कम वक्त के लिए वो नहीं आती। वो यहाँ पर पूरा वक्त जो उन्होंने यहाँ गुजारा है वो 27-28 मिनट थे, जिसमें उनकी आना जाना और उनकी तकरीर भी शामिल थी। तो ये एक उनकी बात है। अच्छा, यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पे यूनियन काउंसिल के चेयरमैन है जिनका नाम है आबिद खान। ये आज़ाद जीते थे, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन बने, बाद में मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। और ये जो है ये वो वहाँ की बड़ी मुतहर्रिक शख्सियत हैं, और ये कहा जाता है कि ये अगले जो भी इलेक्शन होंगे, मुस्लिम लीग नून का कोई बंदा भी इनकी हमायत के बगैर वहाँ कामयाबी हासिल नहीं कर सकेगा। ये कहा जाता है पार्टी में, क्योंकि उस इलाके में इनका बड़ा होल्ड है। अब ये साहब भी जो थे, आबिद खान साहब, ये भी उसमें नहीं आए, क्योंकि ये कैंप में कहलाए जाते हैं कि उस कैंप में है। ये सारी सूरत हाल है कि ये जो कहते हैं कि वो जलसा उस तरह अपना वो रंग नहीं जमा सका जो मुस्लिम नून का जो गढ़ होने के बावजूद वहाँ पे लोग नहीं आए, कारकुन नहीं आए, उसकी बड़ी वजह एक तो ये थी।